तो सिंपल सा हम लोग जब भी कोई फाइल बनाते हैं, ओके, तो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फाइल बना रहे हैं, जैसे जावा का बनाते हैं तो क्या देते हैं एक्सटेंशन ए डॉट जावा। पाइथन का है तो पाइथन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, डॉट पी वाई। पीएचपी है तो डॉट पीएचपी, जावा स्क्रिप्ट है तो डॉट जेएस। तो हम लोग किसका प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, सिंपल सा पाइथन का। तो क्या एक्सटेंशन देंगे सेव करने के लिए, सिंपल सा जस्ट सेव एनीवेयर। ओके, सो मेक ए न्यू फोल्डर 630 and save in a.py. Okay, save. This becomes the Python file. Okay, so फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज में हम लोग को सबसे पहले आउटपुट चेक करना रहता है। तो पाइथन में, जावा में हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो सिंपल से क्या लिखते हैं जावा में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, देन parenthesis and inside double quotes just write anything, my python. ओके, दिस इज द सेम सिंटेक्स। ओके, यही चीजें अगर आपको सिंपल सा पीएचपी में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, तो हम लोग वहां पर पीएचपी में क्या यूज करते हैं, इको। सिंपल सा इको एंड देन जस्ट राइट इट। ओके, यही चीजें अगर जावा स्क्रिप्ट में करना है तो सिंपल सा क्या लिखते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट या कंसोल डॉट लॉग एंड कंसोल डॉट लॉग। ओके, इसके बाद ये जो पैरेंथेसिस है ये सिंपल सा सेम रहता है ना, कंसोल डॉट लॉग। ओके, तो यही चीजें अगर पाइथन में लिखनी है तो पाइथन में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो सिंपल सा प्रिंट एंड देन सेव। तो ये दिख रहा है, ये जो लास्ट का ये है ना, पैरेंथेसिस विद इन पैरेंथेसिस, ये क्या है, हर जगह सेम है, बस क्या है सिंटेक्स चेंज होता है। जैसे जावा स्क्रिप्ट का है तो जावा स्क्रिप्ट के डेवलपर ने क्या चूज किया था, कंसोल डॉट लॉग। पीएचपी ने क्या चूज किया था, इको। जावा में क्या सिस्टम है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। पाइथन में क्या है, तो जस्ट आपको लिखना है प्रिंट। ओके, तो हम लोग सिंपल सा ये कॉपी करते हैं और ए डॉट पी वाई पर प्रिंट लिख के सेव कर दिया। ओके, तो ये स्टेटमेंट जब भी आप लिखोगे तो क्या होगा, सिंपल सा डबल कोट्स के अंदर जो भी कुछ भी लिखा हुआ है, प्रिंट का काम क्या है, सिंपल सा जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है उसको प्रिंट कर देना। ओके, तो इसको रन कैसे करते हैं, तो सिंपल सा या तो आप यहाँ पर रन पर करके स्टार्ट डिबगिंग पर क्लिक करो। ओके, पाइथन फाइल। ओके, और नहीं तो फिर आप यहाँ से भी डायरेक्ट रन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से भी ये प्ले आइकन दिख रहा है ना, तो जस्ट क्लिक इट एंड वी हैव गॉट द आउटपुट। ओके, तो सिंपल सा है, अगर मान लो मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने हैं तो जस्ट कैसे लिखना है, जस्ट प्रिंट प्रिंट। तो यहाँ पर हम लोग नंबर चेंज कर देते हैं पाइथन 1, यहाँ पर नंबर चेंज कर देते हैं पाइथन 2 से। ओके, डन। ओके, तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स आउटपुट आ गए अपने, है ना। तो सिंपल सा क्या है कि ये जो प्रिंट है ना, विथ पैरेंथेसिस और डबल कोट्स, तो इनसाइड डबल कोट्स जब भी जो कुछ भी हम लिखेंगे वो क्या होगा, एज इट इज प्रिंट होता जाता है। ओके, तो सिंपल सा ये है कि हम लोग को जैसे मान लो कुछ मल्टीपल लाइंस प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सा प्रिंट फंक्शन का यूज करते जाएंगे, है ना। अब पाइथन क्या होता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, ओके, सिंपल सा क्या है, वो इंडेंट बेस्ड है। तो कैसा, तो हम लोग जस्ट पाइथन एंड विकिपीडिया। ओके, यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिख रहे हैं, है ना। तो हम लोग ये बता सकते हैं ना कि इंडेंटेशन और स्टेटमेंट्स एंड कंट्रोल फ्लो आर इनसाइड सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। ओके, कैसे, तो सिंपल सा ये स्पेस देख के हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, है ना। तो ये पैटर्न जो है सिंपल सा किस में चूज किया गया था, पाइथन में। और बहुत सारे लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे जावा पाइथन है, बाकी जो लैंग्वेज है वहां पर जो बॉडी बताया गया वो कैसे बताते हैं हम लोग, पैरेंथेसिस के थ्रू, सॉरी डबल कर्ली ब्रेसेस के थ्रू। पीएचपी में भी सेम है, कर्ली ब्रेसेस के थ्रू। ओके, जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट इसमें भी सेम है, बट पाइथन में किसके थ्रू है, स्पेस। ओके, और यही टेक्नोलॉजी सिंपल से क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इंडेंट। ओके, इंडेंटेशन। तो अगर यहाँ पर जैसे ये सेम लिखा हुआ है, ओके, सेम थिंग, तो पाइथन में क्या पैटर्न चूज किया था इंडेंटेशन के थ्रू। तो हम लोग जस्ट कुछ कॉपी कर लेते हैं। ओके, कॉपी, और नंबर आप जस्ट भूल जाना। ओके, पेस्ट। ठीक है, तो ये जैसे अगर मीटिंग यहाँ ज्वाइन पर किया नंबर नहीं ठीक है। दिया हुआ अच्छा डेस्कटॉप का है ना, वहाँ। नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, है ना। तो अगर ये नंबर नहीं दिया हुआ है आपको, सिंपल सा है। ओके,
तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि विच इज इनसाइड विच बॉडी? कोई तरीका है? हेलो, नहीं है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कैसे चूज किया गया था, तो सिंपल सा स्पेस के थ्रू। तो यहाँ पर जैसे एक स्पेस दिए, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि दिस लाइन इज इनसाइड हिस्ट्री। अगर यहाँ पर हम लोग 2 स्पेस दे रहे हैं सिंपल सा, तो ये समझ में आ रहा है ना कि ये दोनों लाइन किसके अंदर है, सिमेंटिक्स एंड सिंटेक्स के अंदर। अगर आप यहाँ पर एक स्पेस और देते हो, है ना, तो ये क्या स्पेस समझ में आ रहा है कि ये जो है इनसाइड दिस इंडेंटेशन के अंदर है ना। तो सिंपल सा यही पैटर्न किसके थ्रू चूज किया गया था, पाइथन में। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, सेम पैटर्न है। अगर यहाँ पर एक स्पेस दे दे, ओके, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा यही है ना कि ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है ना, वो इनसाइड दिस है। ओके, और ये पॉसिबल है क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट तो खुद ही इंडिविजुअल स्टेटमेंट है ना, कंप्लीट। हम लोग प्रिंट क्या करते हैं, तो ये प्रिंट जो है, प्रिंट का काम क्या है, जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है पैरेंथेसिस के अंदर, उसको प्रिंट कर देना सीधा सा कंसोल पे, है ना, या फिर टर्मिनल पे, जहाँ कहीं पर भी आउटपुट देखना चाहते हो, या फिर ब्राउजर पर भी अब अगर हम लोग करते हैं तो ये ब्राउजर पर आउटपुट दे देगा, है ना। तो क्या है कि यहाँ पर जैसे ही आप स्पेस देते हो, तो इसका मतलब क्या है, इस प्रिंट के अंदर ये प्रिंट वन हो गया ना, क्योंकि पाइथन का बॉडी देने का सिंटेक्स क्या है, सिंपल सा बाय इंडेंटेशन। तो ये सिंपल सा क्या एरर आएगा, फर्स्ट इंडेंटेशन एरर। ओके, तो आपको ये कॉपी करके कहीं पर नोट्स बना के अपने लिख लेने हैं कि अगर ऐसा कुछ एरर आता है तो क्या सॉल्यूशन है, सिंपल सा ये है कि चेक इंडेंट। ओके, इंडेंट, ठीक है। तो सिंपल सा है कि हम लोगों ने मिस्टेक क्या किया था, इंडेंट को यहाँ से बैक कर देते हैं। ओके, नाउ से क्लियर है यहाँ तक? हेलो, यस सर। ओके, तो सिंपल सा ये है। तो ये रहा सिंपल सा, क्या करते हैं हम प्रिंट के लिए। अब हम लोग कुछ वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, तो पाइथन में वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो सिंपल सा a इक्वल टू 10। तो इसका मतलब क्या है, a का वैल्यू कितना हो गया, 10, है ना। अब इस a को वैल्यू को प्रिंट करना है, तो पाइथन में हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो सिंपल सा अगर डबल कोट्स में लिखते हैं तो एज इट इज प्रिंट होता है, और अगर आप कोई वैल्यू देते हो तो क्या होगा, इसका जाके वो वैल्यू प्रिंट होगा, है ना। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, 20। तो आप ये रन करके चेक कर लो क्या प्रिंट हो रहा है, क्या एरर है, पार्सर एरर, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, प्रिंट हो गया, है ना। वो में भी कुछ और समथिंग एरर हो पहले का। ओके, सो ये 20 प्रिंट हो गया। ए का वैल्यू अगर हम लोग चेंज कर दे, 70 कर दे, तो सिंपल सा अब क्या वैल्यू प्रिंट होगा, 70। ओके, रन, है ना, सिंपल सा 70 प्रिंट हो गया। अब ये है कि अगर मान लो ए की जगह बी भी होता, बी इक्वल टू 80, है ना, और हम लोग क्या चाहते हैं, बी का वैल्यू प्रिंट करना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक और स्टेटमेंट लेते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट एंड बी। ओके, नाउ जस्ट रन। ओके, तो ए का वैल्यू प्रिंट हो गया, बी का वैल्यू प्रिंट हो गया, है ना। सेम लाइक है, अगर हम लोग सी ले लेते हैं, एंड जो भी मैथ्स के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर भी कर सकते हैं, a प्लस बी। ओके, तो अब हम लोग सी का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, तो कैसे प्रिंट करें, तो सिंपल से यहाँ पर सी। ओके, और यहाँ पर क्या कर दे, सी। ओके, तो क्या प्रिंट होगा इस स्टेटमेंट पे, अगर बैकग्राउंड साउंड नहीं है तो आप लोग अनम्यूट हो सकते हो, आंसर कर सकते हो। हेलो, ये यस सर। स्टेटमेंट पर क्या प्रिंट होगा, मैं ये स्टेटमेंट हटा देता हूँ, है ना, से क्या प्रिंट होगा, सर ए का वैल्यू प्रिंट होगा, बी का वैल्यू, और सी की जगह सिर्फ सी प्रिंट हो जाएगा है ना, क्योंकि क्यों, वो क्योंकि स्ट्रिंग ये है। हम लोगों ने क्या किया है, डबल कोट्स में लिख डबल दिया कोट्स में। है ना। तो सिंपल सा क्या होगा, सी का वैल्यू प्रिंट हो गया, है ना। तो यहाँ पर सी की जगह हम लोग एक मेथड लिख सकते हैं, ऐड इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम, नो सर। है ना। हम लोग क्या रहे, तो यहाँ पर क्या कर दे, ऐड कर दे, है ना। तो अब क्या वैल्यू आएगा, सिंपल सा ऐड आ गया, है ना। सिंपल सा है, ऐड की जगह एक और वेरिएबल बना ले, सब इक्वल टू a माइनस बी। ओके, तो हम लोग इसका वैल्यू प्रिंट कर दें, तो इसको हटा देते हैं, है ना, और यहाँ पर क्या करते हैं, सब। ओके, सेव, नाउ रन। ओके, 150 आ गया। सेम लाइक है, हम लोग मल्टी का भी बना सकते हैं ना, डिव का भी, जितने भी मैथ्स के फंक्शन हम लोग पढ़े हैं वो सारे चीजें अप्लाई करके स्क्वायर रूट और सारी चीजें कर सकते हैं ना। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये अगर सब का वैल्यू आपको बार बार कॉल करना है ना, मतलब बहुत बार किसी अदर्स फाइल्स में, तो क्या करना होगा, हर बार आपको ये सारी चीजें डिफाइन करके एक साथ रखनी होंगी ना। जैसे मान लो सब है,
है ना, इसका वैल्यू कॉल करना है। तो आपको सबको कॉल करने के लिए a माइनस बी का वैल्यू हमेशा चाहिए होगा ना हर बार। यस हेलो, सर। है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो चीजें कॉमन है उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन नेम दे देते हैं, ताकि हम उसको कॉल करें तो क्या हो, ये पूरे के पूरे मेथड कॉल होते जाए, मतलब ये पूरा बॉडी कॉल होता जाए, है ना। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग एक बार किसी को कॉल करें, जैसे सबको कॉल करना है तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा, 2-3 बार कॉल करना है ऐड और सब। जैसे मान लो हम लोग को 2-3 रिक्वायरमेंट है ऐड और सब की, है ना, मतलब पूरे फाइल्स में। तो हम लोग कितने बार कॉल कर रहे हैं, ये सबको अलग अलग कॉल कर रहे हैं ना, 1 2 3 यस सर। 4 5 6 7 8 टाइम्स। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग 8 टाइम्स ऐसे करके ना लिखें, क्या करें, सिंपल सा फंक्शन। इन सबको एक ग्रुप करके नाम दे दे। तो ग्रुप करके नाम देने के लिए क्या करना है, सिंपल सा हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपल सा ग्रुप करके नेमिंग कर देते हैं, है ना। तो ग्रुप करके नाम देने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन सबको एक बॉडी के अंदर रखना है ना। तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग कुछ भी, ओके, जस्ट लाइक माई फन। ओके, अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, तो फंक्शन का पता है ना कि हमेशा पैरेंथेसिस के साथ होगा। ओके, यस। अब ये प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन आप डिफाइन करने जा रहे हो या कॉल करने जा रहे हो, हाउ। तो सिंपल सा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे डीईएफ स्पेस, ओके। अब यस। याद है कल का कंटिन्यूटी स्टेटमेंट, है ना। यस सर। तो ये कंटिन्यूटी हो गया। अब ये सब के सब, जैसे यहाँ से दोनों हटा लें, है ना, सिंपल सा, ओके। तो ये सब के सब हम लोग क्या चाहते हैं, इनसाइड दिस बॉडी ना। तो पाइथन में हम लोग कैसे बॉडी देते हैं, तो सिंपल सा इंडेंट के थ्रू। तो जस्ट गिव ए इंडेंट, ओके, और सेव इट। नाउ वी आर ऑल गुड टू गो, ओके। तो जस्ट रन इट, ओके। कोई आउटपुट क्यों नहीं आया, कोई भी आउटपुट क्यों नहीं आया, हमने फंक्शन कॉल नहीं किया। है ना। तो फंक्शन कॉल करने का सिंटेक्स क्या है, सिंपल सा माइफन, फंक्शन का नाम क्या है, माइफन, है ना, एंड देन पैरेंथेसिस, ओके। तो ये क्या है, फंक्शन कॉलिंग का, और ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन का, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है ना, डीएफ। तो जब भी यस कंपाइलर सर। ये देखता है तो समझ जाता है यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, और फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी स्टेटमेंट देंगे, और जो भी इनसाइड रहेगा वो क्या होगा, सिंपल सा इंडेंट के थ्रू। तो जब हम लोग माई फन देते हैं, है ना, तो सिंपल सा अब क्या होगा, रन, ओके, दोनों आउटपुट आ गए। यस। अब इस माई फन को आप जितनी बार भी कॉल करना चाहते हो, हर बार आपको रिपीटेड तो नहीं लिखना पड़ेगा ना, नो सिर्फ, सर। ओके। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, इन सबको एक ग्रुप कर दिया, ग्रुप करके एक नेम दे दिया, और नेम करके ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो सिंपल सा है कि अपना कंपाइलर अंडरस्टैंड कैसे करेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे डेफिनेशन लिख देते हैं। अब ये सारी चीजें कंटिन्यू स्टेटमेंट है ना इनके बॉडी के अंदर, इसलिए हम लोग कॉलन भी दे देते हैं, ओके। तो जितनी बार भी आप कॉल करना है, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ माई फन को कॉल करो, ये इसको कॉल कर देगा, ओके। तो जस्ट रन, आ गया आउटपुट। अब क्या होता है कि जब तक आप फंक्शन को डिफाइन नहीं करोगे, है ना, और अगर उसके पहले कॉल करते हैं, तो ये सिंपल सा क्या होता है, सिंटेक्स एरर। क्यों, क्योंकि जब भी कोई चीज पहले डिफाइंड होगा, है ना, तभी हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने माइफन को क्या लिख दिया ऊपर, और पाइथन में क्या होता है, टॉप टू बॉटम, है ना। तो टॉप टू बॉटम होने का मतलब क्या है, सिंपल से सबसे पहले ये स्टेटमेंट रन होगा। ये स्टेटमेंट तक जब आएगा तो कंपाइलर को तो डेफिनेशन ही नहीं पता है ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगा तब तो वो सेकंड वाले लाइन पर आएगा ना। तो सिंपल सा यस। क्या आ रहा है, एरर आएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसके लिए क्या है कि जो कुछ भी आप यूज कर रहे हो वो पहले से डिफाइन होना चाहिए, तो हम लोग इसको यहाँ पर नहीं लिख सकते, ठीक है। अब रन करके चेक करो, ठीक है। फर्स्ट थिंग, तो जो भी फर्स्ट है वो क्या है, सबसे पहले मस्ट बी डिफाइंड बिफोर यूज, कॉलिंग। ओके, है ना, must be defined before use, first thing। second, function executes, मतलब बॉडी स्टेटमेंट जो भी है, only when function is वी called, कॉल। ओके। अगर आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तो कभी आप बने डिफाइन कर दियो कॉल, ओके, सिंपल सा स्टेटमेंट है, तो तभी ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगा। जैसे ये मान लो ये सबके सब हटा दिए, है ना, और हम लोगों ने इसको रन किया, सिंपल सा, ओके। तो ये क्या हो रहा है, कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि डिफाइन तो है लेकिन हम लोगों ने इसको कॉल नहीं किया। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं,
इसको लिख के कॉल कर देते हैं। ओके सर, ओके, नाउ वी हैव आउटपुट। ओके, अगर इसको थोड़ा सा स्पेस दे दो तो क्या होगा, ये कॉल होगा या नहीं? नो सर, क्यों? सर फंक्शन हमने कॉल ही नहीं किया है क्योंकि वो फंक्शन के अंदर जा चुका है ना? तो सिंपल सा क्या होगा, क्योंकि ये फंक्शन को कॉल नहीं किया तो ये एरर आएगा या नहीं? है। यस सर, एरर आएगा। नो सर, एरर क्यों नहीं एरर आएगा, बट आएगा? कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो प्रिंट, हम लोग फंक्शन को कॉल तो कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट रन होगा या नहीं? नो सर। वाई? सिंपल सा देखो, क्या है, ये फर्स्ट सेकंड क्लास है तो यही लॉजिक बिल्डिंग्स है पूरे, क्योंकि इतना समझ में आ गया ना तो आगे प्रॉब्लम नहीं होता है कभी। तो ये चीजें जो है ना बेसिक मिस होती हैं, तभी आगे कुछ प्रॉब्लम लगता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्यों नहीं रन होगा? बोथ ऑफ यू, हेलो यस सर। उत्कर्ष, आर यू हियरिंग? देन प्लीज आंसर। सर ये प्री डिफाइंड नहीं है सर, ऐसे मतलब प्रॉपरली सिंटेक्स एरर हो जाएगा ये। नहीं, देखो, सबसे पहले फंक्शन इज एक्सिक्यूट्स ओनली व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड। यस सर। ओके, सबसे पहला लाइन है ना? तो सिंपल सा यस। ये है कि फंक्शन तभी कॉल होगा ना जब आप उसको कॉल करोगे। तो हम लोगों ने फंक्शन को कॉल कहाँ किया है? इनसाइड दिस फंक्शन ना, यस सर। है ना? तो ये स्टेटमेंट ये सब के सब किसके बॉडी के अंदर है? इस फंक्शन के अंदर ना। तो जब आप यस सर। इसको कॉल करोगे तभी तो वो इस स्टेटमेंट तक आएगा ना। यस सर। जब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये स्टेटमेंट रन होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, देन यहाँ पर पहुंचेंगे ना, यस। है ना? तो फंक्शन को तो हम लोगों ने उसमें कॉल किया नहीं है। यस। यू हैव टू अनम्यूट बाय योरसेल्फ। आपको अनम्यूट खुद करना पड़ेगा, जो म्यूट है ना उस पर क्लिक करो तो अनम्यूट हो जाओगे आप। जो म्यूट आइकन दिख रहा है ना, आप उस पर म्यूट क्लिक करोगे ना तो आप खुद ही अनम्यूट हो जाओगे। यहाँ से अनम्यूट नहीं है कोई भी। ओके, जस्ट टेक योर टाइम एंड अनम्यूट इट। ओके, तो सिंपल सा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको म्यूट कर दिया। ओके, अब सीधा सा रन करो, ये आउटपुट आ गया। अब अगर इसको हटा देते हैं, है ना, तो क्या होगा? आउटपुट आएगा पर फंक्शन कॉल नहीं जा नहीं होगा। क्या होगा? रन तो होगा पर जो फंक्शन को हमने वहाँ पे क्या जो होगा पहला सबसे पहले, अगर अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता है ना तो हाँ, ये कॉल ही नहीं होता, लेकिन हाँ ये वो स्टेटमेंट कॉल है, दिया हुआ है तो ये कॉल होगा, है ना? कॉल तो होगा क्या होगा, हाँ। पहले ये स्टेटमेंट पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, हाँ इन दोनों को प्रिंट करेगा, फिर फिर क्या करेगा, प्रिंटर ये माई फन को कॉल करेगा, हाँ है फिर ना? माई फन हाँ को कॉल करेगा तो माई फन इसके पास डिफाइंड है, तो क्या होगा, सिंपल सा रिपीटेड, जब सिंपल तक की मेमोरी है आपके पास, ये दिख रहा है हाँ कितना आ रहा हाँ है ना? वो तो जब कंटिन्यू तक रिपीट आपके होता पास जाएगा। मेमोरी है। हाँ, क्यों? क्योंकि फंक्शन तभी कॉल होता है जब वो कॉल करते हैं, और ये फंक्शन हम लोग रिपीटेड कॉल कर रहे हैं। इसको अगर एक इंडेंट और दे दो तो अब क्या होगा? दिस कम नहीं इनसाइड दिस ऐड मेथड ना, हाँ क्योंकि जैसे इंडेंट, तो ये सिंपल सा क्या है, सिंटेक्स एरर, क्योंकि प्रिंट के अंदर हम लोग एक स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। हम लोग किस में लिख सकते हैं, आइदर या तो फंक्शन हो राइट या फिर ये होगा। ओके, तो हम लोग इसको अंडू करके सिंपल सा सेव। ओके, नाउ ये मेथड है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ओके, पेस्ट, और इसको इंडेंट दे देते हैं थोड़ा सा। ओके, और ये इंडेंट तो सेम ही रहेगा, नहीं तो एरर आएगा। ओके, सेम, इसको मैंने कर दिया माई फन वन। ओके, फन हाँ वन, सॉरी, जस्ट ए स्मॉल माई केस फन लेटर, फन वन। ओके, सेम। या और एक काम और करते हैं, ये सारे आउटपुट हटा के हम लोग जस्ट नॉर्मल एट वन कर देते हैं फन वन सेव। ओके,
और इनसे भी सारी चीजें हटा देते हैं। ओके, सिंपल सा है। ओके, और ये सिंपल सा क्या है, फन। ओके, नॉर्मल सा माई फन। ओके, अब क्या होगा, ये अलाउ है या नहीं, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, यस सर, इज दिस अलाउड? यस सर, हम्म, यस सर, है ना? तो हाँ, ये प्रिंट होगा, यस, नो सर। वो नहीं प्रिंट नहीं वाई? होगा। सिंपल सा सर हमने क्वेश्चन है, कॉल नहीं होगा किया तो क्यों होगा, फंक्शन, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। सर फंक्शन हम्म, फन वन हमने कॉल नहीं किया है। हाँ, कॉल नहीं है ना, सिंपल सा है, हाँ, क्योंकि ये तो एक फंक्शन है ना। हम्म, और ये तभी कॉल होगा ना, फंक्शन ओनली एक्सिक्यूट्स व्हेन कॉल्ड, है ना। हम्म, तो ये तभी कॉल होगा जब हम लोग इसको कॉल करेंगे, तो ये सिंपल सा क्या है, अनकॉलेबल है ना। तो क्या प्रिंट होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना प्रिंट होगा, है ना। हम्म, तो ये क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इनर फंक्शन, है ना, या इनलाइन फंक्शन। तो क्या प्रिंट हुआ, सिर्फ फन वन। ओके, हाँ, नाउ आई वांट टू प्रिंट दिस, हाउ? क्योंकि अगर डिफाइन किया है तो रिक्वायरमेंट तो होगी ना अपनी प्रिंट कराने के लिए, तो यस फिर सर, कहाँ लिखे और कैसे कॉल करें। अगर इसको यहाँ पे लिख दे, है ना, और इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, जस्ट फॉर अ मिनट। ओके, और ना माई फन वन को कॉल किया मैंने। ओके, तो अब क्या होगा, तो ये तो एरर है। आउटपुट सिंपल सा ये आएगा, हेलो, यस, यस सर, सर ये है ना। एरर तो फिर आएगा। से इसीलिए बोल रहा हूँ, दिस इज द कंसेप्ट। क्या है, फंक्शन एक्सिक्यूट्स ओनली व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड। ओके, तो ये किसके इनसाइड डिफाइंड है, इस माई फन के सर अंदर, माय है ना। फंक्शन के, यस सर, है ना। तो जब तक आप इसको नहीं कॉल करोगे तब मैं तक आप आपका ये प्रिंट बॉडी के अंदर नहीं आ होगा, सकता है क्या कभी? नहीं नो आएगा। सर, हम्म, नहीं, क्योंकि सिंपल सा है, जब तक हम लोग इसको नहीं कॉल करेंगे तब तक ये कॉल होगा ही नहीं कभी। तो ये सिंपल सा क्या आएगा, अनरीचेबल, मतलब अनडिफाइंड। यस क्योंकि सर, आप माई फन को कॉल करोगे तभी तो इनसाइड बॉडी जाओगे ना, है यस, ना। तो सिंपल सा रन करो, क्या एरर आया, नेम फन वन इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो रिक्वायरमेंट है, सिंपल सा है कि अगर इनर फंक्शन दिया हुआ है, इनलाइन फंक्शन दिया हुआ है, तो कॉल करना है, तो कैसे कॉल करें, यही तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे को फन वन डिफाइन तो कर दिया मैंने, है ना। तो प्रिंट सर इसको पहले कुछ माय फन रिक्वायरमेंट कॉल होगी करना। तब तो कॉल किया है ना। तो इसको मैं कमेंट कर दूं, है ना। ओके, एंड देन इसको ऐसे लिख दें, देन सर कमेंट, सर इसको कमेंट हटा रिमूव दें। कर दीजिए। यस सर, ओके, आपको सब रन हो करें, जाएगा, सब हो सर जाएगा। उसका एक इंडेंट, सर इंडेंटेशन। क्या दें, इंडेंटेशन, स्पेस। यस सर, नहीं होगा रन, क्यों नहीं नहीं होगा, होगा, स्पेस फिर नहीं से होगा। बता रहा हूँ। देखो, ये माई फन वन है, ठीक है, इसकी हम्म, जगह माई फन वन है। तो ये स्टेटमेंट लिखने का मतलब है कि माई फन को जब वो कॉल करोगे तो ये स्टेटमेंट जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वापस कंट्रोल जो है ना यहाँ पर आ जाएगा, फिर वो नेक्स्ट यस लाइन की सर, तरफ मूव करेगा, है ना। हम्म, तो जब वो नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव करेगा तो फिर से तो वापस उसको यही मिलेगा ना, फन वन। यस सर, तो ये फन वन तो फिर से अनरीचेबल हो जाएगा, है ना। सिंपल सा चेक कर लो, कहाँ तक प्रिंट हुआ, फन वन तक, लेकिन जैसे ही वो इस स्टेटमेंट पर आया तो इसको, ये कहाँ पर डिफाइंड है, इस माई फन के अंदर ना। तो मेरी यस सर, रिक्वायरमेंट तो यही है ना कि अगर अपन ने ये डिफाइन किया है, मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू ये दिया हुआ है कि आप इनर फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, तो फिर कॉल कैसे करें। और ये कोई हाई फाई साइंस नहीं है, ठीक है, जस्ट प्रोग्रामिंग जो है गेम है। बस एक दो रूल्स हैं, तो रूल्स आपको पता है, सिंपल सा कौन से रूल्स हैं, तो फंक्शन एक्सिक्यूट्स ओनली व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड। और फंक्शन एक्सिक्यूशन का मतलब क्या है, फंक्शन बॉडी को लाइन बाय लाइन रीड करना, जो भी वर्क है वहां से अगर वो रिडायरेक्ट करता है तो वहां जाना, जो भी है। तो फिर सिंपल सा सोचो, रियल लाइफ में जो है ना वही आपको क्या है, वर्चुअल लाइफ में भी है। तो जो रियल लाइफ का आइडियल केस में होगा वही हम लोग को यहाँ पर जस्ट कन्वर्ट करना है। हाउ, मैं बताता हूँ, देखो, हर वन डिफाइन किया हम लोग को कॉल करना है, तो पहले इतना चेक कर ले, ये स्टेटमेंट तक तो सही है, कोई एरर नहीं है। ओके, तो फन वन कहाँ पर डिफाइन है, यहाँ पर। तो ये रन तभी होगा ना जब वो कोई इसके बॉडी के अंदर आएगा, हाँ, है ना, सिंपल सा। तो हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट ये रन होगा, देन फन वन इज डिफाइंड। तो हम लोग क्या करते हैं कि फन वन सिंपल से यहाँ पर कॉल कर देते हैं, दैट्स ऑल, मतलब फन वन। ओके, कोई प्रॉब्लम?
नो सर। क्या होगा, माई फन को कॉल किया है तो ये पूरे बॉडी को एक्सिक्यूट होगी 1 by 1, है ना। इस एक्सिक्यूशन के लिए क्या होगा, फर्स्ट ये स्टेटमेंट रन होगा, देन कंपाइलर हैज डेफिनेशन ऑफ fun1, तो ये स्टेटमेंट होगा, और ये इंडेंट सिंपल सा है, इसके पैरेलल में है ना, तीनों दिख रहा है। तो फिर जब वो इस स्टेटमेंट तक आएगा तो उसको डेफिनेशन मिल रहा है ना, और ये क्या है, इनसाइड बॉडी है ना फन के, यस सर। है ना, और ये सेम लेवल पे है, तो अब क्या होगा, रन हो जाएगा, है ना। यस तो सिंपल सा दोनों प्रिंट हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, कॉपी किया मैंने इसको, ओके, और ये प्रिंट के साथ एक और डिफाइन कर देते हैं, ओके, यहाँ पर, और ये इनसाइड इसको कर दिया, और इसको मैंने कर दिया fun2, ओके, सिंपल सा है। Yes. नाउ fun2 कैसे कॉल करेंगे, सर सेम जैसे हमने fun1 कॉल किया था, डेफ fun2 के इंडेंट में प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे। है ना, मतलब इसके इंडेंट में हम लोग को यहाँ पर fun2 कॉल करना पड़ेगा, यस है ना, सिंपल सा फंक्शन। तो यही है सिंपल सा, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, फंक्शन तभी कॉल होता है जब हम लोग उसको कॉल करते हैं, है ना। तो ये क्या है, इनलाइन फंक्शन, अब रन करके चेक कर लो, कोई एरर नहीं है, Error. simple अभी सा। नहीं, बहुत सारे एरर है, क्यों, अभी नहीं होगा सर, बैक करना fun2 fun2 पे करना सर fun2 fun2 है। लिखना। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने fun1 लिख दिया है, हाँ, यस सर। है ना, तो ये हम लोग को क्या करना था, fun2, fun2 ओके, सेव, यस नाउ रन, ओके, आ गया, और यहाँ पर हाँ, आउटपुट भी fun1 की जगह 2 कर दो, सेव एंड रन, हो गया ये, हम्म, ओके। यस सर। तो दिस इज व्हाट, सिंपल सा इनलाइन फंक्शन, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये क्या है, सिंपल सा इनलाइन फंक्शन, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, अब इस फाइल में जो है ना बहुत सारे एरर हम लोग जनरेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जो एरर्स है ना वो अगर एक बार समझ में आ गया कि हाँ सारे के सारे एरर्स जो है आप कैसे सही करोगे, है ना, तो सिंपल सा क्या है वो आगे जब, ये तो बहुत छोटा सा फाइल है ना, तो सिंपल सा क्या है, जैसे जस्ट फॉर ए मोमेंट मैं ये चाहता हूँ, ये एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं क्या ऐसे, इज इट पॉसिबल, हम्म, नहीं, हेलो, यस सर, ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, नहीं सर, नो सर, ओके, तो रन करो, लेकिन मेरी नहीं है, रिक्वायरमेंट ऐसी है कि ये सब के सब मैं एक लाइन में ही लिखना चाहता हूँ, तो क्या करें, मतलब ऐसा मे भी मेरी चॉइस है ना, कि हम लोग एक या लाइन में लिख सकते हैं, पॉसिबल है, हो जाए कैसे, हो कल का जाएगा, याद है, हेलो, हाँ, या ओके, कल का याद है हम लोगों ने एक और ग्रामर में देखा था सेमी कॉलन, या है ना, ये क्या सेमीकोलन बताता या है, एंड ऑफ स्टेटमेंट, एंड ऑफ स्टेटमेंट, है ना, तो ये कॉपी करो, ये माई फन यहाँ पर खत्म हो चुका है ना, तो हम लोगों ने जस्ट एंड ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पर दे दिया, है ना, ये डेफिनेशन यहाँ तक खत्म है ना, एंड ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पर दे दिया, है ना, और ये सिंपल यहाँ सा पे भी दे एंड ऑफ सकते हैं, स्टेटमेंट, है ना, एक मिनट, ये थोड़ा सा इंडेंट गड़बड़ है, पहले हम लोग एक एक करके चेक करते हैं, ओके, जैसे ये माई फन 1 था, है ना, इसको हटा के पहले हम लोग नॉर्मल सा इंडेंट ही चेक कर लेते हैं, ओके, क्योंकि ये क्या है ना, इन सब का इंडेंट फिर सही करना पड़ेगा, तो इतने, ओके, अपनी रिक्वायरमेंट क्या थी कि इसको एक लाइन में लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, सिंपल सा, ओके, कौन तो सेमीकोलन, रन करो, क्या आएगा, सिंपल सा, अभी तो एरर कुछ भी नहीं आया, एरर, है ना, तो हम हाँ, लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एंड ऑफ स्टेटमेंट दे दो, है इंडेक्स ना, सिंटैक्स आ अब यहाँ पर गया, एक स्पेस देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक स्टेटमेंट यहाँ पर ये करना है, एक मिनट, प्रिंट करना, ये हटा के हम लोग सिंपल सा नॉर्मल पहले इंडेंट का ही चेक कर लेते हैं, ओके, सिंपल सा, ओके, अब ठीक है, इसको कॉपी करो, क्योंकि क्या है उतने सारे फाइल्स है ना, तो उतने इंडेंट चेक करते करते जो ना बहुत टाइम लग जाएगा, ओके, सेव, ये पहले आउटपुट दे रहा है चारों के चारों, ओके, अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, सबको एक लाइन में लिखना, तो ये पॉसिबल हाँ, है ना, सिंपल सा कैसे, तो अपने को क्या यूज करना है, एंड ऑफ स्टेटमेंट, सेमीकोलन, क्यों, क्योंकि एंड ऑफ स्टेटमेंट जैसे ही आप यूज करते हो इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट मेरा सेकंड एंड हो लाइन, चुका है, और इंडेंट भी हम लोगों ने सही दिया है ना, कोई बीच में स्पेस नहीं है, ओके,
तो सिंपल सा क्या होगा, सबके सब एक लाइन में हम लोग आ लिख जाएगा। सकते हैं, बट आपको यूज क्या करना है, सेमीकोलन, है ना। तो सेमीकोलन से क्या होता है, मे भी कभी गलत इंडेंट हो गया, है ना। तो अच्छा प्रैक्टिस है कि आप स्टार्टिंग से सेमीकोलन का प्रैक्टिस करो। ओके, अब इस सेमीकोलन के बाद एक स्पेस दे दोगे तो क्या होगा, जैसे ये सेमीकोलन था, यहाँ पर इसके बाद एक स्पेस दे दिया, देन व्हाट, देखो यहाँ तक सही रन हो रहा है। ओके, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक स्पेस दे दिया, तो सर जो सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट के इनसाइड चला गया। क्या होगा, प्रिंट होगा या नहीं, यस सर, प्रिंट होगा। क्यों, सिंपल सा है, स्पेस जो है पाइथन में क्या बताता है, बॉडी ना, इंडेंट, यस सर, है ना। तो जैसे ही आपने एंड ऑफ स्टेटमेंट के बाद एक स्पेस दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट किसी के बॉडी के अंदर है ना, और किसके स्टेट बॉडी के अंदर है, तो प्रिंट First एलन, ये print जो के। स्टेटमेंट है ये पॉसिबल है क्या, सिंपल सा। यस सर, एक मिनट, तो ये हम लोगों ने फंक्शन नहीं दिया है ना, एक मिनट, एंड ऑफ स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक और स्पेस दे दो, जस्ट अ मोमेंट। ये क्या होता है, एंड ऑफ स्टेटमेंट, अब ठीक है ना। पहले इसको रन करें, ओके ना, स्पेस। अच्छा, ये एंड ऑफ स्टेटमेंट जो है ना, ये पूरा न्यू लाइन पे ही जा रहा है ना, इसलिए ये प्रिंट हो रहा है। जैसे ही इसको फंक्शन में हम लोग चेक करेंगे ना, तो ये प्रिंट नहीं होता है। ओके, तो हम लोग एक फंक्शन बना के चेक कर लें अब, एक नॉर्मल सा। ओके, तो क्या करना है, फन 1 एंड डी ए। ओके, क्योंकि ये जो एंड ऑफ स्टेटमेंट जो है ना, वो बाद में बहुत काम आता है। ओके, रन, अभी तक सही है ना, रन करो, इंडेंटेशन, फन करना है ना। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा सेमीकोलन लगाओ, अब रन करो, एरर है, ओके ठीक है। एक मिस्टेक है ना, ये तो कंटिन्यूटी स्टेटमेंट है ना, तो कंटिन्यूटी स्टेटमेंट में आप ये दे सकते हो क्या, एंड ऑफ स्टेटमेंट, नो सर, नहीं, तो ये हटा दो, है ना। अब रन करो, अब ठीक है यस ना। सर, अब इसके बाद हम लोगों ने एंड ऑफ स्टेटमेंट दिया हुआ है, और ये कॉपी करते हैं, है ना, ये पेस्ट, नाउ रन। ओके, अब हम लोग इसको बैक करते हैं, अभी इतना चेक कर लो, कोई आउटपुट क्यों नहीं आया, फंक्शन कॉल नहीं क्योंकि किया। सिंपल से हम लोगों ने कॉल नहीं की। ओके, तो ये कॉल कर देते हैं हम लोग से, ओके रन, क्योंकि दोनों आउटपुट आ रहे हैं, है ना। तो ये एंड ऑफ स्टेटमेंट जो है, सिंपल सा क्या है, आप हर जगह लिख सकते हो ना, और एक ही लाइन में कर सकते हैं हम लोग, यस सर, है ना। और ये एंड ऑफ स्टेटमेंट के बाद जो भी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होता है, जैसे ये हम लोगों ने स्पेस दिया है ना, यस सर, ये स्पेस अगर आप न्यू लाइन में यहाँ से दोगे तो ये एरर है ना। यस बट सर, यही चीज अगर आप पैरेलल में देते हो तो ये एरर आ रहा है, नो सर, जैसे हम लोग 2-3 स्पेस दे दें जस्ट लाइक, है ना, और यहाँ पर क्या कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये यहाँ पर स्पेस दे रहे हैं ना, यस ओके, तो ये स्पेस काउंट हो रहा है, हाँ या ना। जैसे मान लो ये स्पेस अगर आप जस्ट यहाँ पर देते हो, ओके, तो ये इंडेंट एरर आ रहा है ना, यस सर, है ना। लेकिन यही एंड ऑफ स्टेटमेंट के बाद सेम पैरेलल लाइन में दे रहे हैं, तो ये आ रहा है, ये स्पेस काउंट हो रहा है, नो सर, क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू चेंज कर दिया, पहले वाले प्रिंट हो रहे थे। तो ये सिंपल सा क्या है, एंड ऑफ स्टेटमेंट के बाद ये दिख रहा है, सिंपल सा नॉर्मल प्रिंट हो रहा है ना। तो आप इसके बाद जितने भी इस लाइन में करना चाहो, तो अगर आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप सिंपल से ये करके कर सकते हो। लेकिन क्या करना है, ये अब एक चीज ध्यान से देखना, ओके, सिंपल सा है, ये जो पूरा एंड ऑफ स्टेटमेंट है ना, जस्ट लाइक जस्ट इंटर, ओके, ये दोनों पैरेलल में है ना, यस सर, और ये यहाँ पर स्पेस है, ओके। तो ये आउटपुट ध्यान से देखना रन, ओके, तो ये दिख रहा है, ये फन यहाँ पर प्रिंट हो रहा है ना, यस सर, और इसके बाद सिंपल सा ये सबके सब प्रिंट हो रहे हैं, सॉरी,
ये स्पेस हटा दो क्योंकि ये स्पेस क्या है ना, यहाँ पर गैप दिख रहा है ना, तो ये रहा। ओके, तो ये सबके सब पैरेलल में ही है ना, जो न्यू लाइन से स्टार्ट होता है ना। तो आप सिंपल से क्या कर सकते हो, एंड ऑफ स्टेटमेंट दो, बीच में जितना स्पेस देना है दे के, अगर आप चाहो तो एक लाइन में भी लिख सकते हो। ओके, और ये फाइल अभी यहाँ पर क्यों बताया गया है, क्योंकि सिंपल सा हम लोग के एक प्रोजेक्ट में है HTML मिनीफायर, याद है? है ना, मतलब मिनीफाई करते हैं हम लोग। तो मिनीफाई करने का मतलब ये होता है कि जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेज है ना, सिंपल सा उसको क्या करते हैं हम लोग, रिमूव कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, मेमोरी थोड़ी सी श्रिंक होती है ना। मतलब जैसे मान लो अभी ये 4 MB का फाइल है और आप ये ब्लैंक स्पेसेस हटा दो। ओके, जैसे मान लो ये कॉपी है, तो ये ब्लैंक स्पेस का कोई मतलब तो नहीं है ना। मान लो इतने लाइन होते, तो ये तो एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर कर रहा है ना इसमें, ये जितना दूर है सब में, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आप HTML मिनीफायर जब बनाओगे तो सिंपल सा क्या करोगे, अगर पाइथन का कोड है ना, पाइथन के मतलब पाइथन के कोड को मिनीफाई करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा जो स्पेस है ना, अगर उसको सेमी कॉलन से क्लोज करवा देंगे और देन बीच का स्पेस रिमूव कर देंगे, है ना, सिंपल सा। तो इससे क्या होगा, ये स्पेस का वैल्यू बचेगा आपका पूरा, है ना। ओके, तो सिंपल सा है कि कल के लिए आप लोग को क्या करना है, इनर फंक्शन। ओके, और इनर फंक्शन को इतने अच्छे से करना है ना कि ये अच्छे से समझ में आ जाए कि जब तक फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं तब तक वो कॉल नहीं होगा, है ना। तो आपको अगर कॉल करना है तो सिंपल सा हम लोग कैसे कॉल करेंगे, तो जस्ट इनर फंक्शन कहाँ गया, ये था, है ना, ये 2-3 थे ना। ओके, तो सिंपल सा क्या है, आप लोग को इतना 2-3 फंक्शन रिपीट करके कॉल करते जाना है। ओके, और सेम लाइक इनर क्लास भी होता है ना। तो इनर क्लास में क्या होगा, सिंपल सा वही है, जैसे फंक्शन को कॉल करेंगे तभी कॉल होता है ना। तो वैसे ही अगर इनर क्लास है तो इनर क्लास तक अगर कोई रीचेबिलिटी होगी तभी तो वो कॉल होगा ना, है ना। तो सेम लाइक हम लोग वो भी चेक करेंगे, और उसके बाद HTML बेसिक्स आते हैं दोनों लोग को, बेसिक्स आता है ना, तो हम लोग सीधा सा स्टार्ट कर देंगे प्रोजेक्ट्स पे, है ना। क्योंकि HTML अगर नहीं आता है तो फिर वो बताना पड़ता है, तो अगर आता है तो कोई इशू ही नहीं है। बेसिक क्लास से बता ओके, देंगे सर, चल। हाँ ठीक है, बेसिक्स बता देंगे, अगर आता है पता है तो फिर तुरंत हो जाएगा, उसके लिए क्या है, फिर टाइम नहीं देना पड़ेगा। यस, ओके, यस सर, ठीक है, कल 6:30 सेम टाइम। यस ओके, सर, या चलो, हैव ए नाइस डे, गुड डे। थैंक यू सर। Thank you, sir.